झांसी में बुधवार को बारिश ने नगर निगम के दावों को कर दिया पानी पानी। जहां थोड़ी सी ही बारिश में पुराने शहर से लेकर नई आबादी में सड़कों पर हो गया जलभराव। इतवारीगंज, नरिया बाजार, गल्ला मंडी रोड, राई कताजिया, दतिया गेट, खुशीपुरा, रक्सा, पुलिया नंबर 9, डडियापुरा, नगरा, नंदनपुरा जैसे इलाकों में नाले चौक होने से बारिश के चलते नहीं हो पाई जल निकासी और ओवरफ्लो होकर सड़कों से बहने लगे नाले, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए सुनील कुशवाहा हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जिन्होंने पुरानी रंजिश के चलते सुनील कुशवाहा को शराब पिलाने के बहाने पहले बुलाया घर और फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी धारदार हथियार से कर दी हत्या। न्यायालय में पेश करते हुए तीनों हत्यारोपियों को भेजा गया जेल। ललितपुर में बुधवार को ग्राम पंचायत बजर्रा के 50 से अधिक किसानों ने लेखपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। यहां किसानों ने जल शक्ति मंत्री और सांसद को सौंपा ज्ञापन। किसानों का आरोप है कि गांव में 95% बोई गई थी गेहूं की फसल। लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारियों ने अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मटर व मसूर की फसल कराई दर्ज। गांव में केवल 1-2 किसानों ने बोई थी मटर की फसल, लेकिन लेखपाल ने 37 लोगों के खसरे में मटर की फसल दिखाकर उन्हें दिलवा दिया बीमा, और जिस किसान ने वास्तव में बोई थी मटर की फसल उसे नहीं मिली बीमा राशि। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। झांसी के टहरौली से बड़ी घटना आई सामने, जहां कुम्हरिया गांव में 55 वर्षीय सुशीला का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पड़ा मिला शव, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। घटना के वक्त अकेली थी महिला। जब परिजन लौट गए घर वापस तो शव पड़ा हुआ देख वह रह गए दंग। परिजनों ने लूटपाट के बाद हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मृतका के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना आई सामने, जहां चिल्ला थाना क्षेत्र की नई बस्ती में बीती रात करीब 10 बजे करंट लगने से एक नानी और उनकी नाती की हो गई मौत। अपने ननिहाल में रह रहा था 11 वर्षीय विकास, जिसमें खेलते समय छू लिया फर्राटा पंखा जिसमें आ रहा था करंट, जिसकी चपेट में आने से पंखे से चिपक गया विकास। बच्चे की चीख पुकार सुनकर बचाने पहुंची 65 वर्षीय नानी इंदी देवी, तो उनकी भी करंट की चपेट में आने से हो गई मौत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ तहसील स्थित टोरिया शुक्लान गांव में राशन वितरण केंद्र पर हो गया विवाद, जहां बुधवार को राशन लेने पहुंचे थे बीपीएल कार्ड धारक देवेंद्र अहरवाल। राशन वितरक महेंद्र केवट ने 3 माह की जगह 1 माह का गेहूं देने की कही बात। वितरक ने कार्ड पर 3 माह का राशन दर्ज करने का रखा प्रस्ताव। देवेंद्र के विरोध करने पर महेंद्र केवट ने की गाली गलौज। विवाद बढ़ने पर महेंद्र ने ग्रामीणों के सामने देवेंद्र के साथ कर दी मारपीट। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह कराया बीच बचाव। इस दौरान किसी ने बना लिया वीडियो जो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में दिल्ली और प्रदेश की संसद की तरह लगाई जाएगी मॉक पार्लियामेंट। दरअसल भाजपा आपातकाल की वर्षगांठ पर कांग्रेस को घेरने की कर रही है तैयारी। इस संसद में झांसी के युवाओं को शामिल कर उनके लिए जाएंगे विचार। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं शुरू। कार्यक्रम को लेकर भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिववीर भदौरिया ने झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी है जानकारी। भाजपा नेता ने बताया कि बुंदेलखंड के 7 जिले इसमें ले रहे हैं भाग। 27 जून को पूरे दिन चलेगी यह संसद, जिसमें स्पीकर के तौर पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप वर्मा रहे उपस्थित। जालौन कोतवाली क्षेत्र के उरगांव रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर जा गिरी सूखी नहर में। हादसे में बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बताया जा रहा है कि अपनी रिश्तेदारी में ग्राम सिहारी जा रहे थे कोंच निवासी 4 युवक, तभी नहर के पास तेज रफ्तार के कारण बिगड़ गया संतुलन, जिससे हो गया है हादसा। झांसी के मोरानीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जहां टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 21 जून को 2 बदमाशों ने बाइक से अपने घर जा रहे दंपत्ति को लूटने का किया था प्रयास। जो बीती रात लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश, तभी गश्त के दौरान जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने का किया प्रयास तो उन्होंने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से देसी तमंचा व कारतूस किए गए बरामद। दतिया जिले के ग्राम बगदा निवासी ब्रजेंद्र अहरवाल की बेटी प्रियंका की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को एससी महासंघ और परिजन ने एसपी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। सिविल लाइन रोड पर बड़ी संख्या में जमा हुए महिलाएं व कार्यकर्ता। चक्का जाम के बाद पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें परिजनों ने बताया कि प्रियंका की 6 मई को तय थी शादी, लेकिन 23 अप्रैल को घर आया भूपेंद्र दांगी नाम का युवक और शादी तोड़ने का बनाने लगा दबाव। मना करने पर उसने दी गालियां और जान से मारने की दी धमकी। उसी दिन प्रियंका को जबरन विषाक्त पदार्थ खिलाकर उतार दिया मौत के घाट। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपी की नहीं होती है गिरफ्तारी तो आंदोलन और किया जाएगा तेज। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में लड़की से फोन पर बात करने का विरोध करने पर नाबालिग ने युवक की कर डाली हत्या। 22 जून की रात की है घटना, जब ढिगवट गांव में घर के अंदर पड़ा मिला था मृतक धर्मेंद्र निषाद का शव, जिसकी मां ने हत्या का केस कराया था दर्ज। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी नाबालिग को कर लिया गिरफ्तार, जिसने पूछताछ में बताया कि आरोपी एक लड़की से फोन पर करता था बात, जिस बात का धर्मेंद्र करता था विरोध। इसी कारण नाबालिग ने रात में सोते समय धर्मेंद्र पर कुल्हाड़ी से बोल दिया हमला। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को किशोर न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही की शुरू।
जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के मौरानीपुर में शादी के 6 महीने बाद ही एक युवक की हो गई मौत। जहां मौरानीपुर के पृथ्वीपुर स्यावरी गांव निवासी 22 वर्षीय मोहित कुशवाहा की 16 जनवरी को ही महोबा की रहने वाली आस्था से हुई थी शादी। बीते रोज वह गया हुआ था अपने खेत पर, वहां से घर आया तो होने लगी उल्टियां। पूछने पर परिजनों को विषाक्त पदार्थ की डिब्बी दिखाकर दी जानकारी, जिस पर तुरंत अस्पताल ले गए परिजन, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान आज उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में आपातकाल दिवस पर बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। इस दौरान आपातकाल की दास्तां सुनाते हुए मीसा बंदियों की भीग गई पलकें। उन्होंने कहा कि वो दौर देश पर है एक कलंक की तरह, जो जुल्म हम लोगों पर किए वो किसी तानाशाह के शासक की कहानियों में मिलते थे सुनने। पूर्व विधायक उमेश शुक्ला ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वार्थ के लिए आपातकाल किया था लागू। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत ने भाजपा व कांग्रेस की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए संविधान का किया दुरुपयोग, तो वहीं मोदी सरकार हर अनुच्छेद के महत्व को लेकर फैला रही है जागरूकता। महोबा में अखिल भारतीय यादव महासभा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। इटावा में कथावाचकों के साथ हुए जातीय उत्पीड़न के विरोध में आयोजित किया गया है प्रदर्शन। महासभा के जिलाध्यक्ष ब्रजगोपाल यादव के नेतृत्व में समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि पीड़ितों को अगर शीघ्र नहीं मिला न्याय तो किया जाएगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। झांसी में बारिश होते ही अपने बिलों से निकलकर छिपने के लिए सूखी जगह तलाशने लगे हैं जहरीले सांप। जहां बुधवार को बबीना कस्बे में एक स्कूटी के अंदर छिपा सांप अचानक से स्कूटी सवार के आ गया सामने। यह देख गाड़ी चला रहे युवक ने तत्काल रोड पर ही गिरा दी अपनी स्कूटी। बाद में लोगों ने मैकेनिक की मदद से स्कूटी के पार्ट्स खोलकर सांप निकालने की कोशिश, लेकिन सांप नहीं आ रहा था बाहर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई पुलिस और काफी प्रयास के बाद सांप को निकाला जा सका बाहर। बारिश के मौसम में लोगों को बड़ी ही सावधानी और अच्छे से जांच पड़ताल के बाद ही किसी चीज को करना चाहिए प्रयोग। झांसी में डॉक्टर संदीप सरावगी के पद पर गमन करते हुए सीपी बाजार निवासी अनीता सिंह ने श्रीम सेवा समिति के तत्वावधान में बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देने का किया काम, जिन्हें संदीप सरावगी के मुख्य आतिथ्य में सिलाई मशीन की गई भेंट, जिससे वह कर सके कुछ रोजगार। डॉक्टर संदीप को समाज सेवा का आदर्श मानते हुए अनीता सिंह ने कहा कि झांसी और आसपास के क्षेत्रों में संघर्ष सेवा समिति ने अपने कार्यों की दम पर अपना नाम किया है रोशन। आज कहीं भी समाज सेवा के संबंध में होती है चर्चा तो संदीप सरावगी का नाम लिया जाता है सबसे पहले। समिति के कार्यों से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किया है यह छोटा सा प्रयास।